हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। अब मैं आता हूँ CSIR नेट मैथ एग्जाम में सेक्शन बी के पूछे गए क्वेश्चन नंबर 40 पे। बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा लीनियर अलजेब्रा का है और शायद ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है, तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो क्या लिखा है, लेट ए, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए को डिफाइन किया गया है एंड कंसीडर द सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन R4। R4 के ऊपर हमने क्या किया, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन किया गया है। वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू फॉर इनर, ऐसे कह सकते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, या कहें इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू, ये भी बोल सकते हैं, या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा, वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, ये हमको दिया गया है। फॉर वी कॉमा डब्ल्यू बिलोंग टू R4, वी और डब्ल्यू क्या कर रहे हैं, R4 में बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहला क्या कह रहा है कि ए इज इन्वर्टिबल, तो ए इन्वर्टिबल है। तो आप देखो, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मैट्रिक्स ए को देखो और देख के ही आप बता सकते हो कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। ये आप देखोगे सिंपली, लास्ट टू रोज ये और ये आपस में इक्वल होने का काम कर रहे हैं, और अगर दो रोज किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो हमारा यहाँ से ये ऑप्शन वन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इन्वर्टिबल नहीं है। इसको मैं इनकरेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर 4 पे, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव। सारे के सारे आइगन वैल्यूज जो ए स्क्वायर के होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। नहीं, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो गया, इन्वर्टिबल नहीं है। तो कम से कम क्या होगा, एटलीस्ट वन तो आइगन, एक आइगन वैल्यू ऐसी आएगी जो कि क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। जीरो इसका एक आइगन वैल्यू होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो अगर जीरो इसका एक आइगन वैल्यू है तो स्क्वायर का भी एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। तो जीरो एक आइगन वैल्यू होगा, ए स्क्वायर का भी होगा, बिकॉज ये भी ए स्क्वायर भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन 2 या 3 में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा। करेक्ट को मैं बता दे रहा हूँ, रॉन्ग के लिए काउंटर एग्जाम्पल बनाना आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर से आपसे तब भी नहीं होगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक काउंटर एग्जाम्पल उसके लिए आपको दे दूंगा। ठीक है, बट कमेंट अच्छा सा होना चाहिए कि हाँ आपने कहाँ तक सोचा, कम से कम इतना हिंट दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको इजिली दे दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर वी कॉमा डब्ल्यू सच दैट इनर प्रोडक्ट, या मेरे को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा हमारे पास दिया जा रहा है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, सिंस देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक आइगन वैल्यू ए का क्या है, जीरो है, ये हमको दिख गया। तो अगर जीरो एक आइगन वैल्यू तो इसके लिए एक नॉन जीरो वेक्टर वी भी मिलेगा। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर वी भी मिलेगा। ठीक है, सच दैट क्या होगा, ये जो वी है, वी क्या होने का काम करेगा, आइगन वेक्टर होने का काम करेगा जीरो का। ठीक है, ए का सॉरी जीरो के रिस्पेक्ट में ए का क्या होने का काम करेगा, आइगन वेक्टर होने का काम करेगा। अब क्या होगा, मैं अगर ए बी लिखूंगा तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो वी हो जाएगा। जीरो वी होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर होने का काम करेगा। ऊपर में इसलिए बाल लगा दे रहा हूँ, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास जीरो वेक्टर आ गया। ठीक, मैं इस बी को डब्ल्यू से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डब्ल्यू वो करके दिया था ना, तो मैं इस बी को क्या मान रहा हूँ, ये बी क्या हमारे पास डब्ल्यू है। और जो एक वी है उसको नॉर्मली कि कोई भी हो गया। ठीक है, तो वी एनी भी हो गया, कोई भी मैंने लिया, ठीक है, जो कि नॉन जीरो है। और डब्ल्यू मैंने क्या किया, यही आइगन वेक्टर लिया है जो कि जीरो का बन रहा था, इसको लिखूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। ये हमको क्या लिखा था, ये हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है। हम यहाँ से इतना बोल दिए, इतना तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना तो हो गया। अब ए डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी ट्रांसपोज जीरो वेक्टर। अब देखो वी ट्रांसपोज और जीरो वेक्टर का जब इनर प्रोडक्ट कराओगे या कहीं इनको ऐसे ऑपरेट कराओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, वही चीज पूछा जा रहा था, देयर एग्जिस्ट आर नॉन जीरो वेक्टर वी कॉमा डब्ल्यू सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो हमने दे दिया डब्ल्यू दे दिया जो कि नॉन जीरो है, लेकिन उसका इनर प्रोडक्ट वी के साथ क्या हो गया, जीरो होने का काम कर रहा है। बी भी नॉन जीरो है, वी जीरो हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, तो बी भी मैंने नॉन जीरो ही लिया है। तो इस तरीके से आप देखोगे ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। तो अब ऑप्शन 3 इससे हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अभी आपके लिए वर्क है कि इसको आप कैसे करोगे, एग्जाम्पल आप हमको दो। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।